हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी टॉपिक न्यूज़ में रहे हैं उन सभी को कवर करेंगे। अगर आप उड़ीसा का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी OSSC CGL मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है बहुत जल्दी, तो उड़ीसा से रिलेटेड भी और साथ में इंडिया से नेशनल हमारे करंट अफेयर आर्ट एंड कल्चर के और इंटरनेशनल लेवल के भी इसमें शामिल किए गए हैं। देखिएगा एंड तक, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Yoga Mahotsav 2026 marking the countdown to the International Day of Yoga will be hosted at which place? तो ये प्लेस है खजुराहो मध्य प्रदेश का, जहाँ पर होस्ट किया गया योगा महोत्सव 2026। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होता है 21 जून को। इवेंट हुआ था खजुराहो टेम्पल्स में। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 100 डे योगा 365 डेज कैंपेन फीचरिंग योगा डेमोन्स्ट्रेशंस, awareness drives and free training. Next है, which union minister is set to launch the book अपनापन featuring personal insights about Prime Minister नरेंद्र मोदी? ये है शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। यहाँ भी देख रहे हैं बुक पेज आप। अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च की गई 26 मई 2026 नई दिल्ली के अंदर। द बुक इज़ बेस्ड ऑन हिज 35 ईयर एसोसिएशन विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। Which traditional musical instrument of Tripura has recently received geographical indication tag recently? यह है सरिंदा। ऑप्शन सी करेक्ट है। त्रिपुरा का है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रेडिशनल बोर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे GI टैग मिला है, और ये मेनली त्रिपुरा की इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के साथ में क्लोजली एसोसिएट करता है। Which fort has been recognized as having the world's second longest continuous wall after the Great Wall of China? यह है कुंभलगढ़ फोर्ट। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये फोर्ट कहाँ पर है? राजस्थान में। 15वीं सेंचुरी में इसे बनवाया गया था बाय राणा कुंभा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये एज पार्ट ऑफ द हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। द फोर्ट इज़ रिनोन्ड फॉर इट्स 36 किलोमीटर लॉन्ग डिफेंसिव वॉल। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस वॉल है दुनिया की आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इट वॉज डिजाइंड बाय द आर्किटेक्ट मंदान। इट इज़ ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ महाराणा प्रताप, वन ऑफ राजस्थान मोस्ट सेलिब्रेटेड हीरोज़। ये आप देख रहे हैं कुंभलगढ़ फोर्ट। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया फीचर्ड एज कंट्री ऑफ ओनर एट द 2026 कॉन्सुलर कॉर्प्स कल्चर चैरिटी गाला शंघाई में। नदी उत्सव एट विक्टोरिया मेमोरियल हॉल सेलिब्रेटिंग इंडियाज रिवर बेस्ड कल्चरल हेरिटेज। डोकरा क्राफ्ट ऑफ बांकुरा, इसे रिन्यूड रिकॉग्निशन मिला है थ्रू रिवाइवल एंड ग्लोबल आउटरीच इनिशिएटिव। एक्ट्रेस शीना चौहान received the Arts Ambassador Award for Global Artistic and Cultural Impact, and India's jewelry craftsmanship showcased at JCK Las Vegas 2026 under the Brilliant Bharat Initiative. Who has been selected for the prestigious सरस्वती सम्मान 2025, जो कि मार्च 2026 में अनाउंस हुआ था? ये हैं राम कुमार मुखोपाध्याय। ऑप्शन ए करेक्ट है। इन्हें सरस्वती सम्मान मिला है अवॉर्डेड फॉर नोवेल हर पार्वती कथा। ये अवार्ड सरस्वती सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 में इंस्टीट्यूट किया गया था। 15 लाख रुपए का कैश प्राइज, साइटेशन और प्लेक दिया जाता है, और ये 22 लैंग्वेजेस को कवर करता है जो कि शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आती हैं। यहाँ कुछ पिछले भी सरस्वती सम्मान अवार्ड रिवाइज कर लेते हैं। 2022 में ये मिला था शिवा शंकरी को तमिल लैंग्वेज के लिए। 2023 में प्रभा वर्मा को मलयालम के लिए। 2024 में भद्रेश्वर स्वामी को संस्कृत के लिए, और अभी 2025 में डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय बंगाली लैंग्वेज के लिए। अ तेलुगु medieval inscription related to the Gajapati rulers of Odisha was recently discovered at which temple in Guntur city? ये है लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। गजपति एम्पायर की बात करें तो मिडिवल हिंदू डायनेस्टी ये थी ओडिशा से, रूलिंग 1434 से 1541, फाउंडेड बाय कपिलेंद्र देव ऑफ सूर्यवंश lineage after the fall of Eastern Ganga dynasty and the death of भानुदेव IV। आर्किटेक्चरल लेगेसी इनकी क्या थी? सन टेम्पल कोणार्क का जो है स्टैंड्स एज अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल जो इस एरा का है। देयर सपोर्ट फॉर ओडिया लैंग्वेज, लिटरेचर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स ट्रिगर्ड अ कल्चरल रेनेसा इन ओडिशा। Which one of the products from Odisha has received the GI tag recognition in 2024-25? ये है सिल्वर फिलिग्री। पिक्चर में आप देख रहे हैं ना। ओडिशा के कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग्स यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले है कोटपाड हैंडलूम फैब्रिक, उड़ीसा इक्कत, कुनाक स्टोन कार्विंग, पट्टचित्र, पीपली एप्लिक वर्क, खंडुआ साड़ी एंड फैब्रिक,
गोपालपुर टसर फैब्रिक, गंजम केवड़ा रूह, गंजम केवड़ा फ्लावर, फिर है धल पत्थर पर्दा एंड फैब्रिक, संबलपुरी बांधा साड़ी एंड फैब्रिक, फिर है बोमकाई साड़ी एंड फैब्रिक, हबसपुरी साड़ी एंड फैब्रिक, बरहामपुर पट्टा साड़ी एंड जोड़ा, ओडिशा पट्टचित्र, कंधमाल हल्दी, ओडिशा रसगुल्ला, अराकू वैली अराबिका कॉफ़ी। ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा दोनों को कंबाइंड जीआई टैग दिया है दोनों की कॉफ़ी को। फिर है केंद्रापाड़ा रसबली स्वीट है ये, ओडिशा खजूरी गूदा, फिर है धेनकनल मगजी, सिमलीपाल काई चटनी, नयागढ़ कांटीमुंडी ब्रिंजल, कपदंगा डोंगरिया कूंद एम्ब्रॉयडरी शॉल, कोरापुट कालाजीरा राइस पेंटिंग ऑफ लंजिया सौरा, और कटक रूपा तरकाशी, ठीक है, या फिर सिल्वर फिलिग्री जो हमने पीछे अभी देखा था। नेक्स्ट आते हैं, इन मई 2026 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिलीज द बुक टाइटल द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पी.एन. पनिकर। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? इस बुक के ऑथर हैं ये है पी सत्यन, ऑप्शन बी करेक्ट है। इनके द्वारा बुक लिखी गई है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पी.एन. पनिकर। सनातन धर्म लाइब्रेरी को इन्होंने फाउंड किया था। पनिकर प्रमोटेड द स्लोगन रीड एंड ग्रो, एनकरेजिंग रीडिंग एंड literacy across villages and tribal regions of Kerala. Who has been selected for the 60th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025? ये दिया गया है आर वेरामुथु को, ऑप्शन सी करेक्ट है। ज्ञानपीठ अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ओनर है फॉर ऑथर्स राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस। द अवार्ड इंक्लूड्स अ कैश प्राइज ऑफ 11 लाख रुपीज़, अ साइटेशन एंड अ ब्रॉन्ज स्टैच्यूट ऑफ वाग्देवी या गॉडेस सरस्वती। आर वेरामुथु थर्ड तमिल राइटर हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। इससे पहले पी.वी. अकिलन और डी. जयाकांतन को ये दिया गया था। फिर आर वेरामुथु को पद्मश्री मिल चुका है 2003 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2003 में और पद्म भूषण 2014 में। ये 60th एडिशन है ज्ञानपीठ अवार्ड का, तो इससे पहले ही कुछ रिवाइज करें। 55th अखितम अच्युतन नंबूद्री को मिला, 56 नीलमणु फुकन को दिया गया, 57 दामोदर मौजो को, 58 जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को, और 59 विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया था। कार्बी आंगलोंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स आर ट्रेडिशनली हैंड वोवन बाय विच ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ असम। ये है कार्बी, जैसा नाम ही सजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये असम का है, कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है हैंडलूम प्रोडक्ट, और हैंडलूम टेक्सटाइल की कैटेगरी में इसे जीआई टैग मिला है। कार्बी ट्राइब जो है ये कम्युनिटी मेनली इससे बिलोंग करती है, प्राइमरीली वोवन बाय कार्बी वुमेन। राजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये सेलिब्रेट किया जाता है ओडिशा में। ऑल्सो कॉल्ड राजा पर्व या राजा संक्रांति, ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो ओडिशा में मनाते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व टू मार्क द एडवेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल सीजन, फर्स्ट मानसून रेन सिंबलाइजिंग फर्टिलिटी एंड वर्शिप ऑफ मदर अर्थ या भूमा देवी। 3 दिन तक फेस्टिवल चलता है। फर्स्ट डे पहली राजा, सेकेंड डे राजा संक्रांति और थर्ड डे बासी राजा के रूप में मनाया जाता है। फिर है विच मिनिस्ट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। जून से अगस्त में ये ऑर्गेनाइज की जाती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कोऑर्डिनेशन विद चाइना। द यात्रा कवर्स द सेक्रेड माउंट कैलाश एंड लेक मानसरोवर। 2 रूट्स हैं इस पिलग्रिम के लिए, लिपुलेख पास जो उत्तराखंड में, ये टफर ट्रैकिंग रूट है। फिर है नाथुला पास जो सिक्किम में है, ये ईजियर है और व्हीकल असिस्टेड रूट है। अबाउट 1000 पिलग्रिम्स विल ट्रेवल इन 20 बैचेस, 10 पर रूट। सिलेक्शन विल बी डन डिजिटली थ्रू अ कंप्यूटराइज्ड रैंडम प्रोसेस। इस वेबसाइट पर kmi.gov.in। द पिलग्रिमेज इज सेक्रेड फॉर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड बॉन फॉलोअर्स। ये रूट मैप दिया गया है कैलाश मानसरोवर यात्रा का। नेक्स्ट है द सन टेम्पल एट कोनार्क वॉज बिल्ट अंडर द रूल ऑफ विच डायनेस्टी? ये था ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ऑप्शन डी करेक्ट है। सन टेम्पल ऑफ कोनार्क ये बनवाया गया था बाय किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी अबाउट 1250 CE। 1984 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। दिस टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक पगोडा। इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया बाय एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट जो 1958 का है, एंड इट्स रूल्स 1959 में जो बनाए गए। रिसेंटली इनॉग्रेटेड राष्ट्र प्रेरणा स्थल इज लोकेटेड इन विच सिटी? ये लखनऊ में लोकेटेड है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ उत्तर प्रदेश में।
स्टैचूज़ यहाँ पर देखें 65 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू है AB वाजपेयी का, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय का। और इसका शेप देखें तो मॉडर्न लोटस शेप्ड स्ट्रक्चर है इस तरह का, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। ओके, नेक्स्ट है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विच जिला परिषद फ्रॉम ओडिशा हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। यह है कोरापुट, ऑप्शन बी करेक्ट है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोरापुट ज़िला परिषद जो है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, उसे ये अवार्ड दिया गया बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। अब इसके अलावा और देखें उड़ीसा के ही विनर्स, तो हेल्दी पंचायत के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार दिया गया है गंजम डिस्ट्रिक्ट के केलुआपल्ली ग्राम पंचायत को। फिर सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार दिया गया है गंजम डिस्ट्रिक्ट के शाहपुर ग्राम पंचायत को। बेस्ट ब्लॉक पंचायत की कैटेगरी में नाना देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार गंजम डिस्ट्रिक्ट के छत्रपुर ब्लॉक पंचायत को दिया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ में ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार कसीरा ग्राम पंचायत को दिया गया जो कि सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। फिर है कार्बन न्यूट्रल इनिशिएटिव, इसमें सुंदरगढ़ के केंद्रिका ग्राम पंचायत को केंद्रिकेला ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार मिला है। और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू पंचायत कैटेगरी में उड़ीसा के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज को पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देवरी हैंडलूम प्रोडक्ट्स रिसेंटली अवॉर्डेड GI टैग आर ट्रेडिशनल गारमेंट्स मेड बाय देवरी कम्युनिटी। नाम में ही है देवरी, तो देवरी कम्युनिटी के द्वारा ये ट्रेडिशनल गारमेंट्स को बनाया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ कौन से स्टेट से रिलेटेड है? असम से, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द देवनी मोरी रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा ओरिजिनली फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। ये गुजरात से संबंधित है। देवनी मोरी रेलिक्स या देवनी मोरी अवशेष जो भगवान बुद्ध के हैं। फर्स्ट एक्सप्लोर्ड इन 1957 बाय आर्कोलॉजिस्ट प्रोफेसर SN चौधरी। एक्सकेवेशंस रिवील्ड फ्लरिशिंग बुद्धिज्म इन वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग अर्ली कॉमन एरा। अब रेलिक डिटेल्स यहाँ पर देखें। कास्केट मेड ऑफ ग्रीन शिस्ट फाउंड इनसाइड देवनी मोरी स्तूप एट 24 फीट हाइट। इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट क्या लिखे हुए हैं? दशबाला शरीरा निलय, यानी अबोर्ड ऑफ बुद्धास बॉडीली रेलिक। यहाँ पर कुछ फेमस बुद्धिस्ट स्तूपास जो भारत के अंदर हैं उनको देख लेते हैं। केसरिया स्तूप बिहार में है, रिकग्नाइज्ड एज द टॉलेस्ट सर्वाइविंग बुद्धिस्ट स्तूपा ग्लोबली, अमंग द लार्जेस्ट इन साइज। फिर है धमेग स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में, बिल्ट एट द प्लेस वेयर बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। ठीक है, इनिशिएटिंग द धर्म चक्र। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है, वंस द लार्जेस्ट स्तूप इन इंडिया, नोटेड फॉर इट्स वाइट मार्बल रिलीफ्स। फिर है पिपरवा स्तूप उत्तर प्रदेश में है, आर्कोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट इट कंटेन्ड रिलिक्स बिलीव्ड टू बी बुद्धाज एशेस। फिर है महाबोधि स्तूप बोध गया बिहार में, लोकेटेड एट द सीक्रेट साइट वेयर गौतम बुद्ध अटेंड एनलाइटनमेंट। शांति स्तूप लेह लद्दाख में है, अ मॉडर्न पीस पगोडा कंस्ट्रक्टेड विद सपोर्ट फ्रॉम जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क्स। फिर है भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में, रिनोन्ड फॉर शुंग एरा स्कल्पचर्स पैनल्स डिपिक्टिंग जातक स्टोरीज। रामभर स्तूप ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, मार्क्स द क्रिमेशन ग्राउंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा आफ्टर महापरिनिर्वाण। सांची स्तूप MP में है, कमीशनड बाय एम्परर अशोका, अमंग द अर्लीस्ट स्टोन मॉन्यूमेंट्स एंड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फिर है चौखंडी स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में, कमेमोरेट्स द साइट वेयर बुद्धा मेट हिज फर्स्ट 5 डिसिपल्स। धर्मराजिका स्तूप ये तक्षशिला पाकिस्तान के अंदर है, एंड अशोकन स्तूप बिल्ट टू एनश्राइन रेलिक्स ऑफ बुद्धा, अ मेजर सेंटर ऑफ गांधार कल्चर। और फिर है नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, नेम्ड आफ्टर आचार्य नागार्जुन, सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द इक्ष्वाकु डायनेस्टी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड? ये है के अरुमुगम, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इनके द्वारा लिखी गई है, जो कि 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था ना, उसी के बारे में है, उसी की डिटेल्स इस बुक में बताई गई हैं। द फोक डांस संबलपुरी is associated with which Indian state performed during cultural celebrations with distinctive costumes and steps? तो ये जो फोक डांस है संबलपुरी उड़ीसा से रिलेटेड है, ट्रेडिशनल फोक डांस है वेस्टर्न उड़ीसा का। मेनली डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें संबलपुर, बारगढ़,
झारसुगड़ा, सुंदरगढ़ और बोलांगीर। दलखाई फेस्टिवल जो होता है उसके दौरान इसको मेनली परफॉर्म किया जाता है। और कॉस्ट्यूम में ट्रेडिशनल संबलपुरी साड़ीज़ पहनते हैं विद रेड बॉर्डर्स रिफ्लेक्टिंग हैंडलूम हेरिटेज। इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ होते हैं ढोल, निशान, ताशा और मोहरी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इस तरह से ड्रेस होती है, ऐसा कुछ अटायर लेते हैं और फिर इसको परफॉर्म किया जाता है फेस्टिवल्स में। During Prime Minister Narendra Modi's visit to the Netherlands, which historic artifact was formally returned to India after 14 years of efforts. ये हैं 11th सेंचुरी चोला कॉपर प्लेट्स। यहाँ पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, इंडिया ने वापस लेकर आया है Anai Mangalam copper plates, also known as Leiden plates, from the Netherlands. The collection consists of 24 copper plates, जिसमें 21 large और 3 small हैं. They date to the reign of Raj Chol I and Rajendra Chola I. The inscriptions are written in Tamil and Sanskrit. They contain valuable information on governance, land grants, taxation, and religious endowments during the Chola period. These plates are among the most important surviving records of medieval South Indian administration. Baroni paintings, recently in the news for receiving GI tag, are a form of folk painting. ये आप यहाँ भी देख रहे हैं, झारखंड से ये पेंटिंग्स बिलोंग करती हैं। बारोनी पेंटिंग ट्रेडिशनल फोक एंड ट्राइबल आर्ट है जिसे GI टैग मिला है और झारखंड की रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा ये प्रैक्टिस की जाती है। की फीचर्स इसमें होते हैं वाइब्रेंट कलर्स, इंडिजिनस थीम्स एंड ट्राइबल मोटिव्स। थीम्स कौन सी दिखाई जाती हैं? ट्राइबल लाइफ, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कल्चरल हेरिटेज। A 233-year-old Valmiki Ramayana was recently gifted to which museum? यह है राम कथा म्यूजियम। Contains the Tattva Deepika Tika commentary, permanently gifted by Central Sanskrit University to the International Ram Katha Museum, Ayodhya. Significance क्या है? Expands access for scholars and devotees, reinforces Ayodhya's global status in Ramayana tradition. Next आते हैं, असुरगढ़, an important archaeological site, is located in which district of Odisha? ये कालाहांडी में located है असुरगढ़। It is one of the Odisha's earliest fortified urban settlements. 5th century BCE से 5th century AD के आसपास ये हमें देखने को मिलती है and is considered older than शिशुपालगढ़. Excavations reveal occupation during the pre-Mauryan, Mauryan and Gupta periods. Important finds include ancient coins, pottery and Chunar sandstone with Mauryan polish. These discoveries highlight Asurgarh as a key center of early urbanization and trade in ancient Odisha. अब यहाँ पर उड़ीसा के कुछ मॉन्यूमेंट्स या फिर आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया है, जैसे कि सन टेम्पल जो है ये कोणार्क में है। 13th सेंचुरी CE के दौरान इसका टाइम पीरियड है और कलिंगा आर्किटेक्चर का ये पार्ट है। रेखा देवला स्टाइल में इसको बनाया गया है। नरसिंहदेव I के द्वारा इसको बनवाया गया था। ये मूवमेंट ऑफ टाइम और कॉस्मिक एनर्जी को सिंबलाइज करता है। The wheel also function as sundials. Its sculpture, richness, engineering precision and symbolic design make it the finest expression of Odisha. उसके जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसका। फिर है जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है। 12th सेंचुरी CE इसका टाइम पीरियड है। कलिंगा आर्किटेक्चर का ये पार्ट है और इंडिया के वन ऑफ द होलीस्ट टेम्पल्स में से एक है एंड सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ मेच्योर कलिंगा आर्किटेक्चर डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ। उसके बाद लिंगराज टेम्पल, ये भुवनेश्वर में है। 11th सेंचुरी CE टाइम पीरियड है इसका। कलिंगा आर्किटेक्चर का पार्ट है, वही सेम रेखा देवला। कंसिडर द क्लाइमेक्स ऑफ कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर। ये लार्जेस्ट और ग्रैंडेस्ट टेम्पल है भुवनेश्वर में। फुल्ली डेवलप्ड कलिंगा स्टाइल को ये टेम्पल दर्शाता है। फिर नेक्स्ट है मुक्तेश्वर टेम्पल, ये भी भुवनेश्वर में है। कलिंगा आर्किटेक्चर का पार्ट। 10th सेंचुरी CE टाइम पीरियड है। नोन एज द जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर। आर्टिस्टिक परफेक्शन इसकी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। राजरानी टेम्पल भुवनेश्वर में है। सेम 11th सेंचुरी CE कलिंगा आर्किटेक्चर का पार्ट है एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स ग्रेसफुल डिज़ाइन एंड इलेबोरेट स्कल्पचरल ऑर्नामेंट्स। इसे लव टेम्पल भी कहते हैं। उदयगिरी खंडगिरी केव्स भुवनेश्वर में है। रॉक कट जैन आर्किटेक्चर का ये पार्ट है, ठीक है। इस स्टाइल में बनाई गई है। 2nd सेंचुरी BC इसका टाइम पीरियड है एंड वन ऑफ द ओडिशाज अर्लीस्ट सर्वाइविंग आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्सेस। जैन एस्थेटिक्स के लिए मोनेस्टिक रिट्रीट्स के रूप में इनको कार्व किया गया था केव्स को। नेक्स्ट आते हैं 64 योगिनी टेम्पल, ये हीरापुर में है। 9th सेंचुरी CE इसका टाइम पीरियड है और ये तांत्रिक सर्कुलर टेम्पल आर्किटेक्चर का पार्ट है। और रेयर हाइपेथ्रल यानी ओपन रूफ सर्कुलर टेम्पल है डेडिकेटेड टू 64 योगिनीज। इट इज़ वन ऑफ द वेरी
few surviving Yogini temples in India and is architecturally unique for its tantric layout, circular shrine arrangement and esoteric religious significance. एक 64 योगिनी टेम्पल मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट में भी है और एक यहाँ वाला भी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं परशुरामेश्वर टेम्पल, ये भुवनेश्वर में है। 7th सेंचुरी सीई का अर्ली कलिंगा आर्किटेक्चर का ये पार्ट है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिजर्व टेम्पल्स इन ओडिशा एंड एन अर्ली मॉडल ऑफ कलिंगा टेम्पल डिज़ाइन। फिर है ब्रह्मेश्वर टेम्पल, भुवनेश्वर में ही है। 9th सेंचुरी सीई का मेच्योर कलिंगा आर्किटेक्चर का पार्ट है, नोन फॉर इट्स रिचली कार्व्ड वॉल्स एंड ऑर्नामेंटल रिफाइनमेंट। ये अर्ली कलिंगा आर्किटेक्चर से मेच्योर कलिंगा आर्किटेक्चर में जो ट्रांजिशन देखने को मिलता है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनंत वासुदेव टेम्पल, भुवनेश्वर में है। 13th सेंचुरी सीई का कलिंगा आर्किटेक्चर का पार्ट है। अ मेजर वैष्णवाइट टेम्पल है भुवनेश्वर में, नोटेबल फॉर अडैप्टिंग द कलिंग आर्किटेक्चरल इडियम टू विष्णु वर्शिप। फिर नेक्स्ट है बिराज टेम्पल, जजपुर में है। 13th सेंचुरी सीई का कलिंगा आर्किटेक्चर का पार्ट है, वन ऑफ ओडिशाज मोस्ट रिवर्ड शक्ति श्राइन्स। फिर नेक्स्ट है हुमा लीनिंग टेम्पल, संबलपुर में। 17th सेंचुरी सीई का रीजनल टेम्पल आर्किटेक्चर का पार्ट है, फेमस फॉर इट्स अनयूजुअल टाइटल्ड स्ट्रक्चर। दिस शिवा टेम्पल इज़ अ यूनिक आर्किटेक्चरल क्यूरोसिटी इन ओडिशा। फिर है शिशुपालगढ़ फोर्ट, भुवनेश्वर में। 3rd सेंचुरी बीसीई का एंशियंट अर्बन या फोर्ट आर्किटेक्चर का पार्ट है, वन ऑफ इंडिया अर्लीस्ट प्लान्ड फोर्टिफाइड अर्बन सेटलमेंट्स। इट इज़ रिनोन्ड फॉर इट्स जियोमेट्रिक सिटी प्लानिंग, गेटवेज, रैम्पार्स एंड एडवांस्ड अर्बन इंजीनियरिंग। तो ये सारे हो गए आर्किटेक्चर या फिर मॉन्यूमेंट्स ओडिशा के। नेक्स्ट बात करते हैं केसरिया कलाकंद, विच रिसेंटली रिसीव्ड जीआई रिकॉग्निशन इज़ ये क्या है, एक ट्रेडिशनल स्वीट है, झारखंड से बिलोंग करती है। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में मेनली झुमरी तलैया इसका प्लेस ऑफ ऑरिजिन है। झारखंड का ये पहला फूड है, ठीक है, पहला फूड प्रोडक्ट है जिससे जीआई टैग मिला है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था अराउंड 1970 में। बनाया जाता है खोआ, शुगर और सैफरन से। नेक्स्ट आते हैं छोटा हाथी गुम्फा इज़ लोकेटेड इन विच केव कॉम्प्लेक्स ऑफ ओडिशा। ये हैं उदयगिरी केव्स। उदयगिरी एंड खंडगिरी, 2 hills near Bhubaneswar, contain unique monuments of ancient India. These caves are mentioned as the Kumari Parvat in Hathi Gumfa inscription. Huge residential blocks से बनाई गई during the reign of King Kharvel, wherein they served as resting places for Jain ascetics on their journey to Nirvana. उदयगिरी में 18 caves हैं, खंडगिरी में 15 caves हैं। उदयगिरी caves are approximately 135 feet high and खंडगिरी caves 118 feet high हैं। The cave are reminiscent of Buddhist and Jain influences in Odisha. ये कुछ देखने में इस तरह की। नेक्स्ट आते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सम्राट संप्रति म्यूजियम ऑन द ओकेजन ऑफ महावीर जयंती। द म्यूजियम इज़ प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच रिलीजन, तो ये जैनिज़्म से रिलेटेड है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नरेंद्र मोदी ने ये म्यूज़ियम इनॉग्रेट किया, सम्राट संप्रति म्यूज़ियम एट श्री महावीर जैन आराधना केंद्र, ये रिलेटेड है जैनिज़्म से। वेयर विल द 5th नेशनल EMRS कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्ट एंड कला उत्सव 2024 बी हेल्ड, ये है भुवनेश्वर, ऑप्शन डी सही है। 5th एडिशन है इसका। ऑर्गेनाइज़र है ओडिशा मॉडल ट्राइबल एजुकेशनल सोसाइटी। थीम है इसकी ट्रिब्यूट टू बिरसा मुंडा एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। सिग्निफिकेंस है प्रमोट्स ट्राइबल आर्ट्स कल्चर एंड लिटरेचर, कमेमोरेट्स बिरसा मुंडा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अनवील्ड अ 77 feet स्टैचू एंड इनॉग्रेटेड अ रामायणा थीम पार्क इन विच इंडियन स्टेट, ये है गोवा, ऑप्शन डी करेक्ट है। गोवा और कर्नाटका में पीएम मोदी के द्वारा कुछ इनॉग्रेशन की गई। अब गोवा में बात करें तो 77 feet ब्रॉन्ज लॉर्ड राम स्टैचू एंड रामायणा थीम पार्क, ये यहाँ पर इनॉग्रेट किया इन्होंने। इसके अलावा उडुपी में विजिट किया, पार्टिसिपेटेड इन लक्ष्य कंठा गीता परायण, इनॉग्रेटेड सुवर्ण तीर्थ मंडप, डेडिकेटेड कनक कवच, ये है लॉर्ड राम स्टैचू जो अनवील किया गया गोवा में। नेक्स्ट आते हैं चरण हेम्ब्रम वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2026 इन विच फील्ड, तो इन्हें लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड में पद्मश्री दिया गया है। ही इज़ नोन एज द सेंटिनल ऑफ द संथाली लैंग्वेज फॉर हर लाइफ लॉन्ग लिटरेरी सर्विस। ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर ओवर 30 years टू द प्रमोशन ऑफ संथाली लिटरेचर, तो इस फील्ड में इनको मिला है पद्मश्री। यहाँ पर पद्मश्री अवॉर्डी जो ओडिशा से हैं उनको देख लेते हैं।
सीमांचल पात्रों, आर्ट फील्ड में इनको दिया गया है। A veteran folk theatre guru recognized for preserving and promoting the traditional folk theatre from प्रहलाद नाटक। महेंद्र कुमार मिश्रा हैं, इन्हें लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड में मिला है। एन एमिनेंट लिंग्विस्ट एंड folklorist honored for his extensive work in documenting and preserving tribal folklore and oral traditions। चरण हेम्ब्रम लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड में संथाली लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। और शरद कुमार पात्रा आर्ट फील्ड में a master tie and dye artist from Cuttack known for intricately weaving verses of the Geet Govind and divine motifs onto handloom sarees। तो ये 4 लोग हैं उड़ीसा से जिन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। Recently unearthed 2000-year-old Kushan coins found near Takshila belongs to which ruler? ये वासुदेव वंश से बिलोंग करता है। ये कुषाण कॉइन जो मिले हैं किंग वासुदेव से संबंधित हैं। अब कुषाण डायनेस्टी की यहाँ पर बात करें तो वन ऑफ द 5 यूजीज ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया नियर द चाइनीज़ बॉर्डर, ये लिनिएज है इनका। एम्पायर कहाँ तक एक्सटेंड था? फ्रॉम अरल सी, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्दर्न इंडिया एट इट्स पीक। डोकरा क्राफ्ट रिसेंटली अवॉर्डेड अ GI टैग इन झारखंड इज एसोसिएटेड विद, ये मेटल कास्टिंग आर्ट से संबंधित है झारखंड की डोकरा क्राफ्ट। इसमें लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ब्रास, ब्रॉन्ज और कॉपर मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है। इंडिजिनस ट्राइबल आर्टिसन कम्युनिटीज़ के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। ये आप देख रहे हैं क्राफ्ट। द फर्स्ट लाइफ साइज स्टेचू ऑफ स्वामी विवेकानंद इन द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज अनवील्ड इन विच सिटी? इसे अनवील किया गया सिएटल में। क्रिएटेड बाय नरेश कुमार कुमावत, गिफ्टेड बाय द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ये US सिटी गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉल किया गया पहला विवेकानंद का स्टैचू है। मेजर कल्चरल माइलस्टोन फॉर द इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा इन द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो सिएटल में है ये। नेक्स्ट है रानापा इज़ अ मार्शल डांस एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? तो ये उड़ीसा से बिलोंग करता है। रानापा ट्रेडिशनल फोक एंड मार्शल डांस है उड़ीसा का, नेम्ड आफ्टर रानापा या वुडन स्टिल्स यूज्ड बाय परफॉर्मर्स। मेनली दशहरा या फिर अदर कल्चरल सेलिब्रेशंस में इसे परफॉर्म किया जाता है। एक्रोबैटिक डांस है ऑन वुडन स्टिल्ट। सिंक्रोनाइज्ड मार्शल स्टाइल मूवमेंट्स इसमें होते हैं। ठीक है, ये पिक्चर फॉर्म में आप यहाँ पर देख सकते हैं। नोलन गुड़ संदेश, अ फेमस सीजनल स्वीट दैट रिसीव्ड अ GI टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट? ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। नोलन गुड़ संदेश विंटर डेलिकेसी है, मेड विथ छेना एंड नॉलन गुड़, अ टाइप ऑफ जैगरी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अपने कैरेमल फ्लेवर और गोल्डन कलर के लिए जानी जाती है और इसे GI टैग दिया गया है। निंगोल चकोबा इज़ अ फेस्टिवल, अ ग्रैंड फीस्ट फॉर मैरिड डॉटर्स प्रिपेयर्ड एंड होस्टेड बाय मैटरनल हाउस होल्ड सेलिब्रेटेड इन, इसे मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। निंगोल चकोबा फेस्टिवल मैरिड वुमेन और उनके भाइयों के बीच में बॉन्ड को सेलिब्रेट किया जाता है इसके ज़रिए। ठीक है, यहाँ पर मणिपुर के कुछ और फेस्टिवल देखें तो याओशांग जो कि स्प्रिंग फेस्टिवल है, लाई हराओबा कल्चरल फेस्टिवल है, कूट फेस्टिवल हार्वेस्ट से रिलेटेड है, चराओबा रिलीजियस फेस्टिवल है, हिकरू हिडोंगबा ये बोट फेस्टिवल है, रासलीला डांस फेस्टिवल है, लुइनगाई नी ट्राइबल फेस्टिवल है, निंगोल चकोबा पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, संगाई फेस्टिवल स्टेट फेस्टिवल है और कांग फेस्टिवल मार्शल एंड कल्चरल फेस्टिवल है। हु फ्लैग्ड ऑफ द 100-year सेलिब्रेशंस ऑफ ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट इन दिल्ली? ये हैं द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी प्रेसिडेंट हैं, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया द सेंटनरी सेलिब्रेशंस ऑफ द ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट इन न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये जो स्क्रिप्ट है इसे संथाली लैंग्वेज के लिए 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा क्रिएट किया गया था। संथाली बिलोंग्स टू मुंडा ब्रांच ऑफ एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस स्पोकन अक्रॉस इंडिया, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट आते हैं विच रिचुअलिस्टिक डांस फ्रॉम गंजम इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस काली? तो ये डंडा नाचा है, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांसेस ऑफ इंडिया परफॉर्म्ड इन ओडिशा, नरेट्स द स्टोरी ऑफ शिवा विद सोशल हार्मनी एंड ब्रदरहुड। इसके अलावा छऊ डांस भी उड़ीसा का फोक डांस है, घुमुरा डांस और संबलपुरी डांस। तुमका चादर विच ऑब्टेन्ड अ GI टैग रिसेंटली बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, ये ट्रेडिशनल टेक्सटाइल कैटेगरी से इसको मिला है GI टैग, झारखंड की ही है, ये याद रखिएगा अच्छे से। झारखंड के ट्राइबल वेविंग ट्रेडिशन को ये रिप्रेजेंट करती है। विच फेस्टिवल इन ओडिशा इज एसोसिएटेड विद धेमसा
डांसेस एंड ड्रम परफॉर्मेंसेस। यह चैत्र परब, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है, ट्रेडिशनल ट्राइबल फेस्टिवल है जो कि उड़ीसा में सेलिब्रेट करते हैं पर्टिकुलरली बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज़ लाइक द गडबा, पराजा एंड बोंडा। स्प्रिंग सीजन के अराइवल पर ये मेनली मनाया जाता है। द फेमस धेमसा डांस, अ ग्रुप फोक डांस परफॉर्म बाय ट्राइबल मैन एंड वीमेन, इज अ सिग्निफिकेंट हाईलाइट ऑफ दिस फेस्टिवल, चैत्र परब का। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवील्ड अ स्टैचू ऑफ सी राजगोपालाचारी इन द सेंट्रल कोर्टयार्ड ऑफ राष्ट्रपति भवन, रिप्लेसिंग द बस्ट ऑफ एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर सी राजगोपालाचारी की ये स्टैचू को अनवील किया गया है राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल कोर्टयार्ड में। और किसने किया अनवील? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। अच्छा, सी राजगोपालाचारी की यहाँ पे थोड़ी सी बात है, जैसे परमवीर दीर्घ गैलरी नाउ शोकेसेस पोर्ट्रेट्स ऑफ परमवीर चक्र बॉडीज और ग्रंथ कुटीर स्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व मैन्यूस्क्रिप्ट एंड क्लासिकल लैंग्वेज टेक्स्ट। ये भी कुछ चेंजेस किए गए हैं यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में। फिर नेक्स्ट है, विच कल्चरल इवेंट शोकेसिंग इंडियन आर्ट एंड हेरिटेज इज बीइंग हेल्ड इन कुवैत इन फरवरी 2026। ये है भारत मेला 2026। कुवैत में इसको ऑर्गेनाइज किया गया कल्चरल इवेंट को, भारत मेला। ठीक है। नेक्स्ट है, सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 वॉज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इन विच सिटी। ये शहर है नई दिल्ली, ऑप्शन बी करेक्ट है। इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, सुंदर नर्सरी नई दिल्ली में। गेस्ट ऑफ ऑनर इसमें थे यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी। हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, असम, यूपी, उत्तराखंड, गोवा और गुजरात जैसे राज्यों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसके मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। Who was honored with the Lifetime Achievement Award at the International Film Festival of Delhi 2026? ये हैं नंदमुरी बालकृष्णा, ऑप्शन सी करेक्ट है। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली में। ऑनर्ड फॉर 50 ईयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, तेलुगु सिनेमा से ये रिलेटेड थे। ठीक है। इंस्पायर्ड बाय फादर NT रामाराव। रतलाम गराडू, recently in the news for receiving a GI tag, is primarily a starchy tuber crop। मध्य प्रदेश का है ये, क्योंकि रतलाम जो है मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है, तो वहीं से ये रिलेटेड है, जिसे अभी GI टैग मिला है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैटेगरी में। इन विच सिटी डज द एनुअल माघ मेला टेक प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ सेक्रेड संगम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ माघ? तो ये है प्रयागराज। यहाँ थोड़े से देखिए यूपी के, तो कुंभ मेला प्रयागराज में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है ये, जिसमें गंगा नदी में होली दीप सब लगाते हैं। फिर दिवाली अयोध्या, वाराणसी और मथुरा यहाँ पर मनाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अयोध्या हम देखते हैं राम जन्मभूमि है। फिर वाराणसी के जो घाट हैं उनको भी दियों से सजाया जाता है। होली मथुरा, वृंदावन और बरसाना का मेन फेस्टिवल है, जो कि कलर फेस्टिवल है। और बरसाना में लठमार होली वो काफ़ी फेमस है। जन्माष्टमी मथुरा और वृंदावन का है, बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। रासलीला प्लेस, दही हांडी, ये सब होता है। रामनवमी अयोध्या का है, लॉर्ड राम का जन्म वहाँ पर हुआ था। फिर है देव दीपावली, जो कि वाराणसी में होती है, जिसमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन घाट्स पर बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं। दशहरा पूरे यूपी में ही मनाया जाता है, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। उसके बाद मकर संक्रांति या खिचड़ी, गंगा घाट का मेनली ये फेस्टिवल है। फिर है बुद्ध पूर्णिमा, जो कि सारनाथ और कुशीनगर में मेनली यहाँ पर मनाया जाता है, क्योंकि लॉर्ड बुद्ध का जन्म और बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज इससे रिलेटेड है। ईद और मुहर्रम लखनऊ और अक्रॉस यूपी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। मेजर इस्लामिक फेस्टिवल है, तो जहाँ पर भी मुस्लिम जनसंख्या है वहाँ पूरे यूपी में इसको मनाते हैं। विच ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ ओडिशा इज़ नोन फॉर आइकॉनिक पेंटिंग्स ऑन क्लोथ और पाम लीफ डिपिक्टिंग माइथोलॉजिकल एंड रिलीजियस थीम्स? तो यह पट्टचित्र, ऑप्शन बी करेक्ट है। पट्टचित्र के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज़ नोन फॉर देयर बोल्ड लाइन्स, वाइब्रेंट कलर्स एंड इंट्रिकेट डिटेलिंग। Themes are predominantly religious, showcasing deities, festival and temples. The art reflects Odisha's cultural heritage and its close association with the Jagannath Temple in Puri. ये है पट्टचित्र। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ ओडिशा? ये है मंडसारू गॉर्ज, ऑप्शन डी करेक्ट है। कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में है। Designated for its high concentration of medicinal plants, threatened flora and endangered fauna like the fishing cat and small clawed otter. Biodiversity heritage site है उड़ीसा की। फिर है महेंद्रगिरी हिल्स, गजपति डिस्ट्रिक्ट में, a major biodiversity hotspot in the eastern Ghats, known for its unique flora, fauna and diverse ecosystem.
फिर है गंधमर्दन हिल्स, बारगढ़ और बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में, नॉन फॉर इट्स रिच मेडिसिनल प्लांट डाइवर्सिटी एंड हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस एज अ हिल श्राइन, इट इज़ अ वाइटल कंजर्वेशन एरिया। फिर है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स सेक्रेड ग्रोव्स एंड रिच बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग ओवर 608 एनिमल स्पीशीज, मेकिंग इट द फोर्थ BHS यानी फोर्थ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन द स्टेट। अब यहाँ पर थोड़े से नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो भितरकनिका नेशनल पार्क है केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और सिमलीपाल है मयूरभंज में। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, बद्रमा या उषा कोठी है संबलपुर में, बैसीपल्ली है नयागढ़ में, बालूखंड कोणार्क पुरी में, भितरकनिका केंद्रपाड़ा में, चंदका दमपारा ये खोर्दा या फिर कटक में है, डेब्रीगढ़ खोर्दा और कटक में है, डेब्रीगढ़ बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, गहिरमाथा मरीन सेंचुरी है, मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केंद्रपाड़ा में है, और हथगढ़ क्योंझर और मयूरभंज में है। फिर है कपिलेश धेनकनाल में, करलापाट कालाहांडी में, कोठागढ़ कंधमाल में, कुलदीहा बालासोर में, लखारी वैली यह है गजपति में, नंदनकानन खोरधा में, सतकोशिया गौज अंगुल नयागढ़ बौद्ध और कटक में है, सिमलीपाल मयूरभंज में, और सुनाबेड़ा ये नौपाड़ा में है। रामसर साइट्स की बात करें तो इसमें आता है सबसे पहले अंसुपा लेक जो कि कटक में है, भितरकनिका मैंग्रोव्स केंद्रपाड़ा में, चिल्का लेक पुरी खोर्धा और गंजम में है, हीराकुद रिजर्वायर संबलपुर और बारगढ़ में, सतकोशिया जॉर्ज अंगुल नयागढ़ बौद्ध और कटक में, और टम्पारा लेक है गंजम में। नेक्स्ट है द हट्टी रिसाला फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग 138 ईयर्स ऑफ ट्रेडिशन इज़ ऑब्जर्व इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। इसे महाराष्ट्र में ऑब्जर्व किया जाता है। होली के नेक्स्ट डे इसको मनाते हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र के कुछ और फेस्टिवल हैं, गुड़ी पड़वा, चैत्र फेस्टिवल, रामनवमी, हनुमान जयंती, वट पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, नराली पूर्णिमा, बेलपोला, मंगला गौर, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, कोजागिरी पूर्णिमा, दिवाली, खंडूबा फेस्टिवल या चंपा षष्ठी, मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि और होली। महारी डांस एंड गोटीपुआ डांस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ये उड़ीसा से संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। महारी डांस और गोटीपुआ डांस ट्रेडिशनल फॉक डांसेस हैं दोनों उड़ीसा के। द डांस परफॉर्म टू प्रेज लॉर्ड जगन्नाथ एंड लॉर्ड कृष्णा। महारी डांस रिचुअलिस्टिक डांस फॉर्म है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ ओडिशा, स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड एट द टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एट पुरी बाय देवदासी डांसर्स कॉल्ड महारी। और कुछ फोक डांसेस देखें उड़ीसा के, तो रुखमार नाचा, पैका, मुनारी, दलखाई डांस, बाघा नाच, डंडा नाट, घुमुरा, गोटीबुआ और मेधा नाचा। नेक्स्ट है नमक्कल सोपस्टोन कुकवेयर लोकली नोन एज कलचट्टी हैज़ रिसीव्ड अ GI टैग फॉर विच स्टेट। ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु के 5 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें अभी GI टैग दिया गया है। ये हैं वुरैयूर कॉटन साड़ी, कविंदापड़ी नट्टू सक्करई, नमक्कल सोपस्टोन कुकवेयर, थुयामल्ली राइस और अम्बा समुद्रम चोप्पू समन। तो अभी टोटल 74 GI टैग्ड प्रोडक्ट्स हो चुके हैं तमिलनाडु के। द फेमस लंकेश्वरी टेम्पल ऑफ कालाहांडी इज लोकेटेड एट विच टाउन। तो ये है जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़ टाउन जो कालाहांडी में है, यहाँ पर है फेमस लंकेश्वरी टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में, सन टेम्पल कोणार्क, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, माँ तारिणी टेम्पल पुरुषोत्तमपुर में, मुक्तेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर, राजा रानी टेम्पल भुवनेश्वर, 64 योगिनी टेम्पल हीरापुर, अनंत वासुदेव टेम्पल भुवनेश्वर, फिर है परशुरामेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर, ब्रह्मेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर, काली जय टेम्पल ये चिल्का लेक में, समलेश्वरी टेम्पल संबलपुर, बिरजा टेम्पल जजपुर, हुमालिनी टेम्पल संबलपुर और केदार गौरी टेम्पल भुवनेश्वर में। बाली यात्रा इज सेलिब्रेटेड ऑन। ये सेलिब्रेट किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा में। बाली यात्रा फेस्टिवल उड़ीसा का फेस्टिवल है। द टर्म बाली यात्रा मीन्स वॉयज टू बाली। बाली आइलैंड है इंडोनेशिया में। कलिंगास जो उड़ीसा में थे फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड विद द आइलैंड ऑफ बाली। तो हर साल कार्तिक पूर्णिमा में जो फुल मून डे होता है इन द मंथ ऑफ कार्तिक, इसमें ये फेस्टिवल को मनाते हैं। इंडियन वुमेन परफॉर्म बोईता बंदाना ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। हजारीबाग रिसेंटली इन न्यूज़ फॉर बिकमिंग इंडियाज़ फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये लोकेटेड है झारखंड में।
It has been developed under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana to promote scientific pearl cultivation, rural jobs, and sustainable aquaculture. Plans are underway to form an all-women farmer producer organization to promote financial independence and rural entrepreneurship among women. झारखंड की कैपिटल है रांची। गवर्नर हैं संतोष गंगवार, सीएम है हेमंत सोरेन और चीफ सेक्रेटरी हैं अविनाश कुमार। अब यहाँ झारखंड के फेस्टिवल देख लेते हैं। सरहुल ट्राइबल फेस्टिवल है, करम फेस्टिवल, हार्वेस्ट, सोहराई ट्राइबल, तुसु परब स्प्रिंग फेस्टिवल, मागे परब ये नेचर वर्शिप फेस्टिवल है, सेंद्रा फेस्टिवल ट्राइबल हंटिंग फेस्टिवल है, फिर जानी शिकर फेस्टिवल फोक फेस्टिवल है, छठ पूजा रिलीजियस है, बा परब ट्राइबल है और बंदना फेस्टिवल कल्चरल फेस्टिवल है। द फोर्थ इंडिया ऑर्किड फेस्टिवल 2026 कंक्लूडेड इन विच प्लेस ऑफ सिक्किम। तो ये पैंगोंग में हुआ, ऑर्गेनाइज बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। थीम थी इसकी ऑर्किड फॉर ब्यूटी एंड प्रोस्पैरिटी। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और सिक्किम और असम में भी ये दोनों स्टेट भी ऑर्किड ग्रोइंग रीजन्स हैं। द गान नगाई फेस्टिवल विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर एंड इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन इज एसोसिएटेड विद विच कम्युनिटी ऑफ मणिपुर। तो यह कबुई, ऑप्शन सी करेक्ट है। मणिपुर में ये मनाते हैं गान नगाई फेस्टिवल। 5 दिन का फेस्टिवल है और कबुई कम्युनिटी जो है ये मेनली इसको सेलिब्रेट करती है। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी आज की इस वीडियो का। अगर आप किसी पेड बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो पाठशाला के, तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, या फिर दिए गए नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।